लोग गाइए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हर नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हर नाम यही हर धाम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च, तानि सर्वाणि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। शीतले त्वं निगतमाता शीतले त्वं निगतपिता, शीतले त्वं निगतधात्री, शीतलायै नमो नमः। भक्त्या दीपं प्रेक्षामि देवाय परमात्मने, त्राहि मां निर्यातघोरात् दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। देवादिवन्दनमातरवन्दनमाचार्यादीनां वन्दनम्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। सभी भक्त बैठ जाएं। बोले भागवत भगवान की जय हो, बोले कृष्ण भगवान की जय हो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्यों? क्योंकि मनुष्य देह से ही ये सत्कर्म हो सकता है। अगर भगवान ने हमें मनुष्य देह ना दी होती, हमें कोई पशु बना देते, तो क्या हम ये भागवत करा पाते? ये करा पाते? नहीं करा पाते। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया और मनुष्य के बाद हमें इस लायक बनाया, मुझे ऐसी सद्बुद्धि दी कि आज इतना बड़ा सत्कर्म कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो आइए उन्हीं परमात्मा का स्मरण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे हृदय में विराजमान होकर के आप हमेशा हमेशा ऐसी ही सद्बुद्धि बनाए रखना
ताकि मैं आपकी हमेशा हमेशा कथा रस को पान करता रहूं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। सभी लोग गाइए। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदानंद ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन 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 ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, सभी लोग गाइए ताली बजा करके। जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। इतने भाव से गाइए कि आप अपनी सुध ही ना रहे कि मैं कहाँ बैठा हूं। क्योंकि संत कहते हैं भगवान का नाम किस प्रकार से जपना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र ना भावा, छिद्र न भावा, मम
पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा मम गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा गद गद गिरा बानीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा गद गद गिरा इसलिए गाइए जय राधा माधो जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राधे राधे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 बोले कृष्ण भगवान की जय बांकी बिहारी लाल की जय देव भगवान की जय हो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोले कृष्ण भगवान की जय हो हम सब चतुर्थ दिवस की कथा में जिसका समय 2 से 6 सुनिश्चित रहता है, आज ऐसी पावन बेला में पधारे हैं। आज की पावन बेला में बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही रसमयी कथाओं को आप लोग श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान के भक्तों की और भगवान की कथा आप लोग सुनेंगे। आज तो बहुत कथाएं हैं। कल आप लोगों ने ध्रुव चरित्र को सुना। मात्र 5 वर्ष की अवस्था है और 5 वर्ष की अवस्था में ऐसा तप किया, ऐसा कठिन तप किया कि भगवान कुछ ही दिनों में, 6 महीने में भगवान प्राप्त हो गए। ऐसा क्यों? 6 महीने में ही क्यों?
क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि बद्रीनाथ की गुफाओं में, बड़ी बड़ी कंदराओं में, पहाड़ों में पड़े हुए हैं, लेकिन भगवान नहीं मिल पाते। कभी सोचा है? आप लोग भी इतना बड़ा सत्कर्म करते हो, लाखों रुपए खर्च होता है, कभी परमात्मा की प्राप्ति हुई? नहीं। आप परमात्मा की खोज के लिए न जाने कितने जतन करते हो, कितने प्रयास करते हो, फिर भी वो परमात्मा नहीं प्राप्त होता। अच्छा, कुछ लोगों को मिल भी जाता है लेकिन वे जान नहीं पाते। तुलसीदास जी नहीं जान पाए तो हम लोग कैसे जान सकते हैं? तुलसीदास जी जिस समय चित्रकूट के घाट पर बैठ करके चंदन घिसते थे, राम जी बार बार आते थे लेकिन वे पहचान नहीं पाते थे, तो उनको किसने पहचानवाया? हनुमान जी ने। जरा ध्यान दीजिएगा, बात थोड़ी रहस्यमयी है, बात मैं पूरी बताना चाहता हूं, अगर आप समझदार होगे तो जान जाओगे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। ये दोहा तो खूब आप लोगों ने सुना है। इस दोहा को किसने बोला? श्री हनुमान जी ने। 2 बार बोला, तब तुलसीदास जी जान पाए। जैसे ही जाने तो तुरंत भगवान के चरणों में लिपट गए। तभी तो तुलसीदास जी जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं। तभी तो कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। जो दायक फल चारि। फल कौन से 4 फल? 4 फल जान पाए? 4 फल धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ ही फल हैं। और जिसको ये 4 पुरुषार्थ, ये 4 फल जिसे प्राप्त हो गए, फिर समझ लो उसे भगवान प्राप्त हो गए। अच्छा, हम लोगों को भी भगवान मिल जाते हैं लेकिन हम लोग जान नहीं पाते। प्रथम दिन महात्मा में ही बताया गया कि परमात्मा किस रूप में है? परमात्मा सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। किंचित नास्तिक लोग भगवान को नहीं मानते। वे कहते कहीं परमात्मा नहीं होता, केवल कर्म करो, अपने बाहुबल पर भरोसा करते हैं, लेकिन वे भी आनंद को चाहते हैं। देखो, अगर वो आनंद को चाहते हैं तो ये जान लीजिए हमारे भगवान को ही चाहते हैं, क्योंकि आनंद स्वरूप परमात्मा ही है। जिसके पास आनंद है, सुख है, तो समझ लो उसके पास भगवान है। और जो पीड़ित है, जिसके पास आनंद नहीं है, दुखी है, अभाव में असंतुष्ट रहता है, तो समझ लो उसके पास भगवान नहीं है। ध्रुव महाराज को 6 महीने में भगवान क्यों मिले? क्योंकि उनको गुरु मिले। देखिए, गुरु का बड़ा महत्व होता है। हमारे जीवन में यदि गुरु है तो हमें सब चीजें तत्काल मिल जाया करती हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरये न कोई, चाहे विरंची शंकर किम होई। कल हमारे गुरुदेव ने बड़ी प्यारी फटकार लगाई। अच्छा, कुछ लोगों को अच्छा भी लगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगा। क्यों? जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस समय भगवान राम मिथिलापुरी में जाते हैं तो किसी को तो सखा दिखते हैं, किसी को भाई दिखते हैं, तो किसी को पुत्र की तरह दिखते हैं। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण मथुरा में गए तो वहां के जो दुष्ट पापाचारी दुराचारी राक्षस लोग हैं उनको तो भगवान काल रूप में दिखते हैं, और वहां की वनिताओं को तो कोई किसी को प्रीतम दिखते हैं तो किसी को सखा दिख रहे हैं। तो जाकी रही भावना जैसी। कल भी पूज्य गुरुदेव ने जब फटकार लगाई तो कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा। कुछ लोगों ने पूछा कि ये गुरुदेव कहाँ से आए हैं, गुरुजी कहाँ से आए हैं, बड़ा आज गुस्से में बोल रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, अगर बेटा अगर गलती करेगा तो बाप डांटेगा कि नहीं? जरूर डांटेगा। और गुरु और पिता में बिल्कुल अंतर नहीं होता है, नाम और बिंदु। ध्यान लीजिए, हम लोग पिता से बिंदु परंपरा से अर्थात वंश परंपरा से हमारा बढ़ोतरी होती है, हम बढ़ते हैं, और गुरु नाम परंपरा से बढ़ता है। नाम परंपरा से हमारी उन्नति होती है। हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं ये लोग गुरु परंपरा से नाम परंपरा से बढ़ करके मिले हैं। वंश परंपरा से जुड़ने वाले व्यक्ति यहीं तक रहते हैं, और जो गुरु परंपरा से जुड़ जाता है तो यहां भी जुड़ा रहता है और वहां भी जुड़ा रहता है। इसलिए यहां के नातों से, यहां के रिश्तों से बढ़कर के गुरु का नाता अधिक माना जाता है। ध्यान दीजिए, तो गुरु का कितना महत्व है। गुरु संत कहते हैं कि शिष्य का जन्म ही उसी दिन से माना जाता है जिस दिन से वह गुरु कर लेता है। देखिए कथाएं तो बहुत हैं, कथा तो हम सुनाई देंगे, क्षण भर में कथा सुन जाओगे, कथा सुनी भी है, लेकिन अपने महत्व को, अपने पिता के महत्व को, अपनी माँ के महत्व को, अपने गुरु के महत्व को अगर भूल गए तो ये कथा भी हमें समझ में नहीं आएगी। सही कह रहे कि नहीं परीक्षित जी? इसलिए महत्व को समझिए। आज की स्थिति यही हो गई है कि बेटा अपने पिता का महत्व भूल गया है, माँ का महत्व भूल गया है। जब वो छोटा था तो कहते हैं कि जब छोटा था तो अपने कपड़े तक नहीं ढूंढ पाता था। आज वो थोड़ा बड़ा हुआ तो कहता है कि माँ तुम्हें समझ में नहीं आता, तुझे अकल नहीं है। वही बेटा कहता है। तो हमारे जीवन में गुरु का महत्व कितना है, जरा ध्यान दीजिए। एक दृष्टांत सुनाऊं आपको। मनीष जी ध्यान से सुनिएगा। एक बूढ़ी माता थी, रोज शिव मंदिर में जाया करती थी, रोज एक लोटा जल महादेव पर चढ़ाया करती थी। एक दिन की बात है कि महादेव प्रसन्न हो गए। वो बूढ़ी माता सवेरे 4 बजे उठना, स्नान ध्यान करना और सवेरे 4 बजे उठ करके मंदिर में पहला ही पूजन करना। महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव ने कहा, बूढ़ी माँ मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे एक वरदान मांग लो। तो पहले तो डर गई, डरना भी चाहिए। अभी आप ही लोग हो, महादेव के मंदिर में स्थापना हो जाएगी, पूजा करने आओ, रात में 4 बजे कोई देवता एकदम प्रकट हो जाए तो भाग खड़े होगे, डर जाओगे। बेशक वो भगवान नहीं हो, तुम तो कहोगे भूत आ गया लग रहा कोई। इसीलिए तो भगवान दिखते नहीं हैं। भगवान तो आज भी प्रकट होने के लिए तैयार हैं, लेकिन डरते हो आप भी, क्योंकि जिस दिन भगवान मिल गए उस दिन तो दोबारा फिर मंदिर ही जाना छोड़ दोगे, बुखार और आ जाएगा, और कमजोर दिल के होगे तो वहीं राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए भगवान जल्दी नहीं मिलते हैं। अब बूढ़ी माता को तो मिल गए। बूढ़ी माता थोड़ी सी भयभीत हुई कि अरे ये कौन बाबा जी आ गए, त्रिशूल लिए, गले में सर्प माला। तो कहा कि हम महादेव हैं। तो जब सोचा कि इतनी रात में 4 बजे कौन आ सकता है, ठंड का महीना, भयंकर कोहरा गिर रहा है, तो कहा कि बूढ़ी माता मैं महादेव हूं, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूं, तो मुझसे कोई एक वरदान मांग ले। तो उसने मन में सोचा जब महादेव प्रसन्न है तो क्यों ना एक वरदान मांग ही लिया जाए। फिर सोचा कि कौन सा वरदान मांगे। देखिए जो भक्त होता है वो कुछ चाहता ही नहीं है। तो उसने कहा कि प्रभु
मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं अपने घर में भी परामर्श ले लूं। ध्यान से सुनिएगा। तो महादेव ने कहा कि ठीक है माता, कल तुम आना सोच विचार करके, लेकिन ध्यान शर्त यह है कि एक ही वरदान दूंगा। ठीक है महादेव। वो अपने घर गई और अपने बूढ़े पति से बोली कि आज मुझे महादेव के दर्शन हुए। तो पहले तो बूढ़े बाबा बड़ी जोर से हंसे कि बुढ़िया सठिया गई है, पागल हो गई, से महादेव कहाँ मिल गए। लेकिन जब उसने सब बात बताई तो विश्वास आया। कहा कि क्या कहा? कहा कि एक वरदान मांग लो। तो बूढ़े दादा ने कहा कि तू ऐसा कर, देख मेरे बूढ़े दांतों से दांत से रोटी नहीं कटती है, तो दूध मांग ले, घर में दूध हो जाए, दही हो जाए, घी हो जाए। कहा कि ठीक है। इसके बाद में बेटे के पास गई, बेटे को बात बताई तो बेटे ने कहा कि अरे मैया, कोई धंधा व्यापार चलता नहीं है, घर में कुछ खाने को नहीं है, महादेव से कोई बढ़िया व्यापार मांग लो, खूब घर में पैसा आ जाए, खूब धनलक्ष्मी आ जाए। अब बूढ़ी माता सोची कि अब अपने पति की बात सुने, बुढ़ाई की बात सुने कि अपने बेटे की बात सुने। फिर बूढ़ी माता ने सोचा कि अपनी बहू से भी पूछ लें। बहू बड़ी सरल थी, बहू के पास गई। बहू, आज महादेव ने दर्शन दिए, महादेव ने कहा कि एक वरदान मुझसे मांग लो। तो बहू, अब तुम बताओ कि मैं कौन सा वरदान महादेव से मांगू। बहू ने पैर पकड़ के माँ से कहा, मैया तुम तो देखती हो तुम्हारी बहू 12 साल हो गए हमें विवाह के, एक संतान नहीं हुई। अगर एक संतान हो जाती तो हमारा वंश चल पड़ता। इस प्रकार से जब बहू की बात सुनी तो बहू की बात ज़्यादा अच्छी लग गई कि सही बात है, जिसके लिए व्यक्ति परिवार बनाता है, आप परिवार के लिए बहू के लिए बेटा मांग ले। चक्कर में पड़ गई कि अगर पति की ना माने तो पति पर धर्म जा रहा है, बेटे की ना माने तो बेटे का धर्म जा रहा है, बहू की ना माने तो बहू का। और खुद बेचारी पीड़ित थी, सोचा था कि अगर ये लोग मना कर देंगे तो मैं अपनी आंखें ही मांग लूंगी। उसे बेचारी को दिखता कम था, रोने लग गई। तभी नारद जी आ गए। नारद जी कहने लगे, ओ बूढ़ी मैया, काहे को रो रही हो? क्या किसी ने कुछ कह दिया? नहीं स्वामी जी, कहा कुछ नहीं, मुझे महादेव ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा एक ही वरदान मैं तुझे दूंगा। अब मैं सोचती हूँ कौन सा वरदान मांगूं, क्योंकि मेरे आंखें नहीं है। मैंने सोचा था मैं अपनी आंखें मांग लूंगी, लेकिन मैंने सोचा अपने पति से पूछ लूं। पति कहते हैं घर में दूध दही मांग लो। बेटे से पूछा, बेटा कहता है घर में पैसा मांग लो। बहू से पूछा तो बहू कहती है घर में बेटा मांग लो। अब बताओ, वरदान एक मिलना और सबके वरदान कैसे पूरे हों? नारद बाबा ने कहा, अरे मैया, तू मेरी शिष्या है, तू चिंता किस बात की करती है? मैं तेरा आखिर गुरु हूं, तो बिल्कुल मत परेशान होना। जब महादेव तुम्हें दर्शन दें तो उनसे एक ही वरदान मांगना और कहना कि हे प्रभु, आप मुझसे यदि प्रसन्न हो तो मैं अपनी आंखों से अपने पोते को हाथी पर बैठा सोने के कटोरा में बढ़िया दूध चावल खाते हुए देखूं। ध्यान दीजिएगा, वरदान एक ही है। पहुंच गई महादेव के मंदिर में। अब महादेव जैसे ही प्रकट हुए तो महादेव से कहा कि प्रभु, मुझे एक ही वरदान चाहिए, मैं अपनी आंखों से अपने पोते को हाथी पर बैठा सोने के कटोरा में बढ़िया दूध चावल खाते हुए देखूं। महादेव प्रसन्न हो गए, कहने लगे, तुम्हें कौन मिल गया? तूने तो कुछ छोड़ा ही कहाँ, सब कुछ तो मांग लिया। आंखें मांग ली, हाथी पर बैठा। हाथी किसी अरे गहरे के यहाँ थोड़ी ना होता है, हाथी तो राजा महाराजाओं के यहाँ होता है। और फिर सोने के कटोरा में, तो सारे बर्तन जब होंगे सोने के चांदी के। इस प्रकार से गुरु का महत्व बहुत है। देखिए, कहीं पर जब हम भटकते हैं तो गुरु के पास जाते हैं, और जिसके पास गुरु नहीं होता है वो व्यक्ति हमेशा हमेशा भटकता ही रहता है। गुरु जीवन में अवश्य बनाना चाहिए, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो सदगुरु हो। क्योंकि कहते हैं, कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण जाए। अगर भगवान रुष्ट हो जाएं,
ग्रह नक्षत्र भी रुष्ट हो जाएं तो कहाँ जाना चाहिए? गुरु की शरण में जाना चाहिए। और अगर गुरु रुष्ट हो गए तो भगवान भी सहायता नहीं करते। और ये सच है। हम लोग जब परेशान होते हैं, ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, तो किसके पास जाते हैं? ब्राह्मणों के पास, गुरुओं के पास। गुरुदेव, न जाने अब कैसा समय चल रहा है, जरा ग्रह नक्षत्र देख के बताइए। तो गुरु जी बताते हैं कि देखो, ये तुम्हारा सूर्य खराब है, बृहस्पति खराब है, चंद्रमा खराब है, इस ग्रह की आहुति लगवा दो, ग्रह शांति करा दो। तो बताओ, गुरु जब कृपा करता है तभी तो कृपा होती है। और ध्यान दीजिए, हमारे जीवन में गुरु का, ब्राह्मण का क्यों महत्व है? कोई भी व्यापारी या कोई भी कर्म करने वाला वो आपका हित नहीं चाहता। डॉक्टर हमेशा चाहता है कि लोग बीमार हों। पुलिस हमेशा चाहती है कि आप लोग झगड़ा करो तो हम आपके गांव में आए। वकील हमेशा चाहता है कि तुम लोग झगड़ा करो, आपस में वाद विवाद करो तो हम कोर्ट कचहरी करें। लेकिन एक ब्राह्मण ही ऐसा होता है जो हमेशा आपके लिए मंगल कामना करता है। हमेशा आपके लिए सोचता है कि भैया, हमारे सुरेश भैया खूब सुखी रहें, और खूब जब सुखी रहेंगे तभी तो भागवत कथा करवाएंगे। आज जब दुखी रहेंगे तब कैसे करवा पाएंगे? तो बताओ, ब्राह्मण के अलावा कोई आपका सुख चाह सकता है? कोई नहीं चाह सकता। डॉक्टर भी आपका बड़ा सगा होगा तो वो भी सोचेगा ये कब बीमार होंगे, जब हमारे यहाँ इंजेक्शन लगवाने आएंगे, तब हम इनके पानी का इंजेक्शन लगा लगा करके खूब 500 रुपये वसूलेंगे। तो इसलिए ब्राह्मण का बड़ा महत्व है, गुरु का बड़ा महत्व है। हमारे जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। आज अगर गुरु जी आपके परिवार से, आपके पिता से ना जुड़े होते तो क्या ये सत्कर्म हो पाता? नहीं हो पाता। हाँ, हो सकता था, लेकिन फिर कितना खर्च होता, इसकी आपने शायद सीमा भी नहीं लगाई होगी। क्योंकि एक गुरु ही होता है जो अपने शिष्य को हित चाहता है, चाहे वो कैसा गुरु हो। राजा बलि की कथा आप लोग सुनेंगे। शुक्राचार्य ने लाख प्रयास किए कि ये छलिया है, ये विष्णु है, ये वामन नहीं है, लेकिन बलि ने एक भी बात ना मानी। तो क्या हुआ? यद्यपि भगवान थे, लेकिन देखिए, बलि की कथा से प्रेरणा मिलती है। बलि ने गुरु की बात नहीं मानी तो क्या हुआ? बलि का सर्वस्व प्रभु ने नाप लिया। अच्छा, अगर गुरु की बात अगर मान गया होता तो क्या वामन, क्या 53 होते? एक कदम भी नाप नहीं पाते। है बात कि नहीं? इसलिए गुरु का होना बड़ा जरूरी है। और गुरु होने के साथ साथ गुरु से परामर्श भी लेना जरूरी है। गुरु तो लोग कर लेते हैं, फिर गुरु जी से कोई मतलब नहीं। नाम दीक्षा ले ली, गुरु जी साल में आ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। गुरु से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। कोई भी बात हो तो पहले गुरु जी से पूछना चाहिए, और नहीं तो कहते हैं, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। भैया आवाज बढ़ा दीजिए। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुख सिद्धि सुलभ न तेहि, सपने सुख सिद्धि सुलभ न तेहि, सुलभ न तेहि, सुलभ न तेहि। सपने सुख सिद्धि सुलभ न तेहि। प्रथम तो आपके घर का सुख चला जाएगा अगर आपने गुरु को छोड़ दिया, और कोई सिद्धि प्रसिद्धि अगर लेना चाहो तो वह भी नहीं मिल सकती, क्योंकि गुरु के वचन प्रतीत न चाहिए। अगर गुरु के वचनों पर ध्यान न दिया, इसलिए अपने गुरु के साथ साथ उनके वचनों को भी मानो, अपने घर में बुलाओ, तब आपका कल्याण होगा।
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो कल जो ध्रुव जी महाराज की कथा आपने श्रवण की, ध्रुव महाराज को जो 6 महीने में भगवान प्राप्त हुए, तो ये भगवान गुरु भगवान की कृपा हुई, तब भगवान प्राप्त हुए। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में महाराज अंग हुए। अंग बड़े ही सदाचारी, भगवान के भक्त, संतों के भक्त। लेकिन इनका एक बेटा हुआ वेन, जो बड़ा दुष्ट हुआ, बड़ा दुराचारी, पापाचारी। तो उसकी शिकायतें इतनी ज्यादा आती तो महाराज अंग को बड़ा कष्ट हुआ और अपना राज्य, संपदा, संपत्ति छोड़ करके वन को चले गए। और जब महाराज अंग राज्य छोड़ करके चले गए तो उस राज्य का कोई राजा नहीं, तो बेन को ही राजा बना दिया गया। बेन जैसे ही राजा बना तो उसने समस्त धर्म पर बेन लगा दिया। कैसा बेन लगाया? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। ना कोई दान करेगा, ना कोई यज्ञ करेगा। सर्वदेव मयो नृपः, केवल राजा की ही पूजा करें। अच्छा, कुछ राजा ऐसे होते भी हैं जो केवल अपनी ही पूजा कराना चाहते हैं। ऐसे राजाओं की गति क्या होती है? क्योंकि जब उसने कभी कुछ उसके पास नहीं है तो वो दूसरे का कल्याण क्या करेगा। जैसे एक राज्य था, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा राज्य था, उस राज्य के पास एक बहुत भयंकर जंगल था। उस राज्य का यह नियम था कि 5 वर्ष के बाद उस राजा को एक जंगल में छोड़ दिया जाता था, उसी जंगल में। और उस जंगल में बनेले पशु उसका संहार कर देते थे, मार देते थे। वहां के लिए जल्दी कोई राजा ही नहीं बनता था। एक बार की बात है, वहां कोई राजा बनने के लिए तैयार ही नहीं। तभी एक महात्मा जी निकले, योगी बाबा, सतीराम भैया। वहां के लिए कोई राजा बनने के लिए तैयार नहीं था, तो योगी बाबा निकले। तो योगी बाबा को पकड़ लिया कि भैया, बाबा जी, अब हमारे राज्य के तुम ही राजा बन जाओ। तो योगी बाबा ने तो पहले मना किया कि हम देखो राजा नहीं बनना चाहते, क्योंकि हम सब छोड़ छाड़ के हम खुद बाबा बने हैं। अब फिर तुम हमें राजा बना दो। कह लगे नहीं प्रभु, आप ही राजा बन जाओ। देखिए, एक होती है राजगद्दी, एक होती है व्यास गद्दी। जरा ध्यान से सुनिएगा। जब व्यास गद्दी पर अड़चन आने लग जाती हैं, विधर्मी लोग उस पर आक्रमण करने लग जाते हैं, तब राजगद्दी का धर्म बनता है कि वे व्यास गद्दी की रक्षा करें। और जब राजगद्दी पर आक्रमण आने लग जाता है, तब व्यास गद्दी का धर्म बनता है कि उसकी रक्षा के लिए संत समाज से, वहां के जनमानस से संभाषण करे, गोष्ठी करे और एक अच्छे राज्य के लिए एक अच्छा राजा चुने। और वहां के राज्य के लोगों ने योगी बाबा को बना दिया राजा। योगी बाबा यदि बनना नहीं चाहते थे, बन गए राजा। अब कहने लगे कि हम तुम्हारे मुख्यमंत्री, अब तुम हमारी प्रजा। तो कहने लगे ठीक सरकार, आप जैसा आदेश करोगे वैसा होगा। तो योगी बाबा जैसे ही बैठे तो प्रथम आदेश दिया कि देखो ये जो जंगल है, इस जंगल को बढ़िया से साफ कराओ। तो जंगल को साफ करवा दिया गया। तो कहा इसमें बड़े बड़ी कॉलोनियां बनवाओ। बढ़िया कॉलोनियां बनवा दी गई, पार्क बनवा दिए गए, बढ़िया सुंदर सुंदर इलेक्ट्रिक लाइन डलवा दी गई, बढ़िया सुंदर व्यवस्था करवा दी गई। 5 वर्ष जैसे ही पूरे हुए तो कहा योगी बाबा ने, अब बताओ हम इधर रहें कि उधर रहें। तो वहां की प्रजा ने कहा महाराज अब तो इधर से बढ़िया उस जंगल में मंगल हो गया है। तो अगर हर राजा की तरह योगी बाबा ने भी खूब खाया होता तो फिर उस जंगल में छोड़ दिए जाते और मारे जाते। लेकिन योगी बाबा ने कहा ना हम खाएंगे ना खाने देंगे। तो आज भी यही स्थिति है। जिन राजाओं को जैसे ही राजपद मिलता है
तो वे अपने घर को पहले भरने पोषण करने लग जाते हैं, क्योंकि जब पहले हम विकसित हो लें तब हम समाज को विकसित करेंगे। तो ऐसे राजा का हमें तिरस्कार करना चाहिए। जैसे ही बेन की यह दशा संतों ने देखी तो पहले तो समझाया कि देखो बेन, ये जो कार्य कर रहे हो ये बात अच्छी बात नहीं है। तब संत महात्माओं को उसने डांटते हुए कहा कि सांप्रदायिकता फैलाते हो। तभी संतों ने हुंकार भरी, तो जैसे ही हुंकार भरी कि हुंकार भरते ही बेन मर गया, उसके प्राण निकल गए। बेन जैसे ही मर गया तो सब संतों ने, वहां की प्रजा ने सोचा कि अब राजा किसे बनाया जाए। तो उसके शरीर को मंथन किया गया, जिससे